हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गायत्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बेकने की बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाएंगे। आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रही है ये डिज़ाइन। तो देखो, मेरी टोटल लंबाई है ब्लाउज की 14 इंच। 13 इंच हमारी तैयार होगी बन के। शोल्डर और आर्म होल दोनों रखे हैं मैंने 5.5 इंच, आप देख सकते हो। और सीना का चौथाई भाग लिया है मैंने। सीना है हमारा 32 इंच, 32 का चौथाई भाग लिया है 8 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो चलिए हम गले की कटिंग शुरू करते हैं। तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम ऊपर से 2.5 इंच की और गले की लंबाई रखेंगे हम 10.5 इंच की। गले की लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो और नीचे से चौड़ाई भी रखूँगी मैं 2.5 इंच की। जितना ऊपर रखा है चौड़ाई उतना ही हमको नीचे रखना है। आप चाहो तो इसमें 3 इंच की गहराई भी दे सकते हो नीचे से। अब इस लाइन को आपको सीधा कर लेना है और गले को हम चौकोन रखेंगे, तो आपको कट करके निकाल देना है गले को। अब आपको मेन वाले पार्ट को बराबर से रखना है और फिर हम अस्तर को रख देंगे और थोड़ा सा मेन वाले पार्ट को आधा इंच बढ़ा के कट करना है। अब मेन वाले पार्ट को आपको सीधा रखना है और पूरे ही गले में हम सिलाई को लगा देंगे बराबर से करते हुए। तो देखो, मैंने पूरे गले में सिलाई को लगा दिया है। अब गले की तरफ में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे और फिर हम गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे पूरे ही गले में। अब आपको अस्तर वाली पट्टी को पलटना है, अस्तर वाले पार्ट को, और इसके ऊपर से ही सिलाई को लगाना है। तो पूरे ही गले में हम इसी तरीके से सिलाई को लगा देंगे। अब एक सिलाई और लगाएंगे हम ऊपर से फिनिशिंग की। इससे ये सिलाई लगाने से हमारी गले की फिनिशिंग जो है वो अच्छी आ जाती है। तो हम ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे इसकी। तो देखो, ये सिलाई हमारी लग चुकी है और गला हमारा रेडी है। अब हम साइड से भी सिलाई लगा देंगे पूरे ही पार्ट में। तो देखो, मैं किस तरीके से इसमें सिलाई को लगा रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से लगाना है। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से इसमें सिलाई को लगा रही हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से पूरे पार्ट में सिलाई को लगाना है। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद में जो भी बाहर की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकालेंगे। तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट हो चुका है। अब हम पीछे की टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स की लंबाई रखूँगी मैं 4.5 इंच की, 4 इंच की रख रही हूँ मैं। अब आपको इस प्लीट्स को इस तरह से कर लेना है और ऊपर से थपथपा लेंगे तो दोनों तरफ बराबर से आ जाएगी हमारी। और इस निशान को घेरा कर लेंगे तो दोनों तरफ हमारे निशान बराबर से आ जाएंगे। अब आपको दोनों ही प्लीट्स को कंप्लीट करना है। अब हम नीचे की साइड में एक पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी की चौड़ाई रखी है मैंने 1.5 इंच की। अब आपको एक्स्ट्रा पट्टी को कट करते हुए अस्तर वाली पट्टी को पलटना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अब हम पट्टी को पलट लेंगे। तो देखो, ये हमारी पट्टी भी रेडी है, हमारा पार्ट पूरी तरीके से रेडी है। अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए मैंने एक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई रखी है मैंने 3.5 इंच की। अब आपको पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते पूरे में पट्टी में सिलाई को लगा देना है। तो देखो, मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से लगा देनी है और फिर आपको छोटी छोटी इस पर फ्रिल को बना लेना है। तो फ्रिल को आपको सारी फ्रिल को बराबर से ही बनानी है, छोटी बड़ी नहीं रखनी है।
तो मैं पूरी ही फ्रिल को इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। तो देखो मैंने पूरी फ्रिल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको गले में लगाएंगे। तो उससे पहले आपको एक लेस लेनी है और गले की तरफ में आपको लेस को लगाना है। तो देखो मैं किस तरीके से लेस को लगा रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से लगाना है और जितना आपका गला है उतनी ही लेस लगाना है, बाकी लेस को कट कर देना है। तो इसमें लेस को लगा लिया है मैंने डबल सिलाई लगा के। और जो अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हमारी लेस बच रही है साइड में, तो आपको कट करके निकालना है। अब आपको फ्रिल को लगाना है गले की तरफ में। तो देखो मैं किस तरीके से इस फ्रिल को बना रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से लगा लेना है। एक साथ फ्रिल को हम कट कर देंगे और नीचे से हम इस फ्रिल को पलट लेंगे इस तरह से। तो मैं इसी तरीके से दूसरी साइड में भी फ्रिल को लगाऊंगी। इसमें भी आपको एक साथ फ्रिल को कट कर देना है। अब हम ऊपर की साइड से लेस को लगाएंगे। एक्स्ट्रा लेस को हमको कट कर देना है और लेस को नीचे से पलटना है। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा फ्रेंड मैंने किस तरीके से इसको पलटा है। अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी लेस लगाएंगे। उससे पहले आपको जो फ्रिल को शोल्डर को ऊपर से बराबर करते हुए सिलाई को लगा लेना है। तो ये फ्रिल हमारी बराबर से आ जाएगी। अब हम लेस लगा देंगे दूसरी तरफ में भी। अब हम नीचे की साइड में भी लेस को लगाएंगे। आप चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो, लेकिन मैं नीचे की साइड में लेस लगा रही हूँ। और नीचे से आपको फ्रिल को मोड़ते हुए इस तरह से पूरे ही पार्ट में लेस को लगाना है। इस नीचे की साइड से भी डबल सिलाई लगा लेनी है। तो देखो ये हमारा पार्ट रेडी है। अब हम नीचे की साइड में एक फ्लावर अटैच करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आपको कुछ पार्ट लेना है। तो मैंने 5 पीस लिए हैं, लंबाई चौड़ाई 3 इंच की रखी है मैंने। और इस तरह से इनको फोल्ड करना है और गोलाई में शेप दे देना है। और सुई धागे की मदद से आपको इसमें छोटे छोटे धागे को डालना है। तो इससे हमारा फ्लावर जो है उसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा। तो मैं आपको दूसरा वाला भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आपको समझ में आया होगा फ्रेंड मैंने किस तरीके से फ्लावर को बनाया है। तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है। बहुत ही इजी है फ्लावर को बनाना। तो मैं इसी तरीके से आपको सारे फ्लावर को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से सारे फ्लावर को आपको कंप्लीट करना है और अच्छे से आपको लॉक करना है इस धागे को अच्छे से खींच के, ताकि हमारा फ्लावर जो है वो बराबर में आ जाए। तो देखो ये हमारा फ्लावर रेडी है। अब हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। तो सुई धागा की मदद से आपको इस फ्लावर को अटैच करना है यहाँ पे। और नीचे की साइड में गठान लगाते हुए कट कर लेना है। तो देखो फ्रेंड्स ये हमारी डिज़ाइन रेडी है। अब हम इसमें मोती लगाएंगे। तो मैंने इस तरह से मोती को लिया है और मैं सारे मोती को इसमें अटैच करूँगी। तो देखो मैं किस तरीके से इसमें मोती को लगा रही हूँ, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो आपको भी इसी तरीके से मोती को लगाना है। ये डिज़ाइन आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रही है और बहुत ही सुंदर लगती है ये बनाने के बाद में। तो आपको एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना चाहिए इस डिज़ाइन को। तो मैं इसी तरीके से सारी डिज़ाइन को आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखो ये हमारी डिज़ाइन बनके रेडी है। कितनी सुंदर इस डिज़ाइन का लुक आ रहा है।
तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा फ्रेंड कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।